हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर और आज मैं आ चुकी हूँ दोबारा से आपके लिए एक न्यू फ्रेश रीडिंग लेकर माय कलेक्टिव्स। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ और क्या मैसेजेस निकलते हैं आज आपके लिए। क्या ऐसा मैसेज है जो आपको जानना, सुनना, समझना ज़रूरी है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो और ये रीडिंग देख रहे हो, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ इसमें मैसेज आपको बताया जाएगा, तभी आप यहाँ पर हो। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हो। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा, वहाँ पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो और रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हो। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग है, ऑब्वियसली जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपनी एनर्जीज को क्लीन कर लीजिए, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए आज की इस रीडिंग में। लेट्स सी कौन सी एनर्जी आती है। यहाँ पर सॉल्ड है, लॉक्ड, सॉल्ड, लॉक बॉक्स, मूविंग फिजिकल, ओके ओके, अदर इन्वॉल्व्ड। आई थिंक आप कहीं से, किसी ऐसे कनेक्शन से जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर था, बहुत आइस वाली एनर्जी, बहुत कोल्ड एनर्जी थी, कुछ बहुत अनस्टेबल सी एनर्जी थी, सब कुछ ऐसे लॉक और ब्लॉक लग रहा था। आपने फाइनली जो है वहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, आप ख़त्म कर दिया आपने। बल्कि कोशिश क्या कर रहे हो आपने, अब सॉल्ड आउट, जैसे सॉल्ट की एनर्जी है, जैसे होता है ना कि अब पुराना घर बेचने की बारी आ चुकी है, मैंने बेच दिया, चाबियाँ किसी और के हवाले कर दी हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, क्लोज ट्रैप्ड, सब ख़त्म कर दिया है और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कोई है यहाँ पर जिस पर्सन के साथ आपने ये सारा सब कुछ किया है ना, इस वक्त उस पर्सन की हालत और कंडीशन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा क्लोज्ड ऑफ हो गया है। इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, या आपने सब कुछ अपने इमोशंस ख़त्म क्यों कर दिए हैं। मतलब वो अपने ऊपर अभी भी ब्लेम लेने के लिए तैयार नहीं है। वो ये नहीं समझ रहा है कि उसके इस कोल्ड बिहेवियर से, या जो कुछ उसने अनस्टेबल रहे हमेशा आपके साथ, इस वजह से आपने ये फैसला किया है। ठीक है, वो उस चीज़ को समझने के बजाय यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ये भी कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं अपनी। जहाँ ये पहले थे वहाँ से ये इन्होंने रिसेंटली शिफ्टिंग वगैरह की है, या आपने की है या इस पर्सन ने की है। ठीक है, बट ऐसा भी लग रहा है जैसे सब कुछ रिकॉलिंग हो रहा है इनके माइंड में, रिमेंबर पुरानी आपकी बातें, चीज़ें, तो ये रिटर्निंग, ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। यस, ये पर्सन वापस, हिस्ट्री, यस पास्ट है, कुछ हिस्ट्री रही है आपकी इस पर्सन के साथ, कोई ना कोई आप दोनों की एक दूसरे के साथ हिस्ट्री रही है, कोई ना कोई आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते थे, या आप दोनों यूज्ड टू थे बात करने के लिए, या आपका एक दूसरे के साथ एक था कनेक्शन था, बहरहाल एक हिस्ट्री रही है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। तो ये पर्सन इस वक्त अपने आप को आपसे, मतलब अपने माइंड को इधर उधर भटकाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। यस, लेट्स सी क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, क्या ऐसा है यहाँ पर कनेक्शन। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी, टैरोट के थ्रू भी देखेंगे कि क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक ठाक, यस, टाइम इज़ रनिंग आउट। इस पर्सन को लगता है कि टाइम अब आगे बढ़ता जा रहा है, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊँगा। लोग बातें बनाएंगे, गॉसिप फैलाएंगे हम दोनों के बीच, या फिर कुछ गॉसिप आप दोनों के बीच फैल भी रहा। ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि इस पर्सन की या तो ऑलरेडी फैमिली है, ठीक है, बच्चे हैं, फैमिली है, या सिंगल पेरेंट्स है, या आप सिंगल पेरेंट्स हो। ठीक है, यहाँ पर फैमिली का कार्ड आया है, तो या तो ये बच्चों की वजह से बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में था, परेशान था। आपको इसको लगता था कि लोग गॉसिप करेंगे अगर ये आपको चूज़ कर लेते हैं कि देखो दूसरी शादी कर रहा है, या फिर बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी से ये बंदा, एक मैं सिनेरियो बता रही हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है
कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या सिंगल पेरेंट्स हो, ये सिंगल खुद भी हो सकते हैं, ये किसी और के खुद भी ऐसी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी इनकी लग रही है जैसे कि इस बंदे को ये भी डर था कि कोई गॉसिप करेगा आप दोनों के इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। कुछ यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि यहाँ पर सिर्फ लस्ट था, ठीक है, डिज़ायर था, लस्ट था, सिर्फ पैशन था, लस्ट डिज़ायर। इनको ये था कि आप एक आपको देखकर एक फिज़िकल अटैचमेंट होना, फिज़िकली आपके साथ एक एट द सेम टाइम ये फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता बंदा, फैमिली बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के बीच, और फिर आपके साथ एक लस्टी एनर्जी थी, डिज़ायर था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जब शुरू में आपके साथ पर्सन थे तो शायद इनका आपके साथ ये कोल्ड बिहेवियर इसीलिए रहा क्योंकि सिर्फ लस्टी एनर्जी थी, ठीक है, डिज़ायर था। जब आप इनसे कोई फैमिली की बात करते या कमिटमेंट की बात करते तो ये क्लोज्ड ऑफ हो जाते, लेकिन लिटरली इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइम रनिंग आउट, सब कुछ ख़त्म हो चुका है या टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर कभी भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। कुछ गॉसिप्स भी आप दोनों के पीछे लग रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे अब ये पर्सन इन गॉसिप्स को लेकर कुछ खास टेंशन नहीं ले रहा है। यस, आप मुझे लगता है अपने आप को फ्री कर रहे हो वेकेशंस पर। जब आप में से कुछ लोग वेकेशंस पर गए हो, हॉलीडे मना रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ओ माय गॉड, ये क्या टाइम आगे निकलता जा रहा है, मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो अपनी लाइफ में खुश है, वो तो उनको लगता है कि मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन का, जैसे होता है ना कि चोर की चोरी पकड़ी गई, आपने ना कहीं इसकी चोरी पकड़ ली। जैसे आपको समझ आ गई कि नो, ये बंदा मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, ये बंदा मुझे सॉलिड ऑफर नहीं देगा, मैं खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ इसके साथ या बर्बाद कर रहा हूँ। ये बंदा सिर्फ मेरे साथ एक सेक्सुअल केमिस्ट्री चाहता है, डिज़ायर है इसके, कुछ लस्टी एनर्जी है। और आपने इस पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि आपने ओ माय गॉड, जोकर, यस, देखो आपने ना इस पर्सन का वो जो मुखौटा, वो जो चढ़ा के रखा हुआ था इस पर्सन ने अपने ऊपर, वो आपने कहीं ना कहीं मुखौटा देख लिया। उस मुखौटे के पीछे की सच्चाई आपने देख ली। ग्रिप आपने अब फाइनली आपने ग्रिप हासिल कर ली अपने इमोशंस पर, आपने कंट्रोल किया और आप अब अपने ही उसमें मगन हो। आप नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, नए लोगों को एंट्री दे रहे हो अपनी लाइफ में। टुडे जो आज अभी है, प्रेजेंट में आप जी रहे हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इस पर्सन ने आपको पूरा क्रश्ड कर दिया, क्रश यानी कि ख़त्म कर दिया, ब्रोकन कर दिया, फीलिंग अलोन। एक टाइम था जब आप इस एनर्जी में थे, अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस एनर्जी में है। लीगल इश्यूज़ से ये लड़ रहे हैं, कोई लीगल इश्यूज़, कोई कोर्ट के इश्यूज़ इस पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स इस पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं। यस, ये गैम्बलिंग, यस, ये पर्सन कोई प्लेयर भी हो सकता है, गैम्बलिंग, टेक अ रिस्क, यस, ये पर्सन कोई गैम्बलर या फिर कोई एक प्लेयर हो सकता है। ये पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एक लस्ट और अपनी डिज़ायर और अपनी सेक्सुअल केमिस्ट्री के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था या आपकी लाइफ में अट्रैक्टेड था ये पर्सन। यस, तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई साहब कर लो वरना टाइम भाग जाएगा और वो बंदा या बंदी भी हाथ से निकल जाएगा। देखो वो अपनी लाइफ में खुश है, अपने साथ वेकेशंस पर गई भी है या गया हुआ है, वो तो टेंशन फ्री है, वो तो दूसरे किसी को चूज़ कर रही है या दूसरे लोगों के साथ मिल रही है या मिल रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं इस पर्सन की। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये पर्सन खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 11 ये पर्सन आपको अब मिरर भी करते हैं। मे बी ये पर्सन को अब समझ आ रहा है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में थे, सोलमेट थे। उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई। मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, विद दिस 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर सोल्स हो आप दोनों। विद दिस 5 ऑफ कप्स इस पर्सन को ना देखो ये पर्सन अकेला है, ठीक है, फीलिंग लोनली, बहुत लोनली फील कर रहा है। ये पर्सन ना जैसे अकेले में अपने आप से बातें करना या फिर अपने अगर इनके पास कोई बर्ड्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें तो उनके साथ बैठकर बातें करना और अकेला फील करना कि देखो जो किया वो तुमने खुद ही किया अपने साथ। बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग करना। देखो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो एट द सेम टाइम, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये पर्सन ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन चाहकर भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाया। यस, इस पर्सन को लगता है कि आप
इररिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। 11 आप बिल्कुल इनके जैसे हो, आप बिल्कुल इनको मिरर करते थे, आप बिल्कुल इनको इनके जैसे, इनका सोल इनके साथ टकराया हुआ था। वो उस वक्त ये चीज़ समझ नहीं पाए, अब उनको ये चीज़ समझ आ रही है। और अब देखो 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी होती है कि मेरे पास सब कुछ है, फैमिली है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, करियर है, लेकिन मैं उस बंदी को अभी भी क्यों अपने अंदर खोज रहा हूँ। मैं तो प्लेयर था, तो मैं अभी भी उस बंदी को क्यों मैं देखो एक बात और भी मैं आपको बता दूं, इस पर्सन के और भी बहुत सारे रिलेशनशिप होंगे और अभी भी होंगे, ठीक है, लेकिन उन रिलेशनशिप में ये आपको खोजते रहते हैं। उनके साथ भी इनको सुकून नहीं है, उनके साथ भी इनको चैन नहीं है, उनके साथ भी ये होते हैं तो आपको उनके साथ रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा एकदम नहीं कर पाता। यानी ऐसा लगता है जैसे एक बंदा बिल्कुल बेबस है, वो चाहकर भी आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, वो चाहकर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो 3 कप्स उसके गिरे हुए हैं, यानी आप नहीं हो उसकी लाइफ में, और वो आप ही को याद कर रहा है, मिस कर रहा है, लॉन्गिंग फॉर यू, आप ही के बारे में सोचता है 24 घंटे, क्योंकि वो चाहकर भी आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। फैमिली है, डिज़ायर्स भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, घूमना फिरना भी है, पैसा रुपया भी है, फिर भी इस पर्सन को क्यों लगता है कि जैसे वक्त हाथ से निकला जा रहा है। कुछ कर लो जल्दी वरना वक्त हाथ से निकला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हो, तुम उसको रिप्लेस कर ही नहीं पा रहे हो। ऐसा ना हो कि वो कहीं चली जाए या चला जाए। या द लवर्स, ओ माय गॉड, द लवर्स, सी आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, सोलमेट्स हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो यस, ये यहाँ पे बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। एक तो 4 ऑफ वेंट्स, 11, दूसरा लवर्स, यानी आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। ये बात इस पर्सन को पहले समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए ही तो ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, और ये कर भी नहीं पाएंगे, बाय द वे कर भी नहीं पाएंगे, ये हरगिज़ कर नहीं पाएंगे ये पर्सन, चाहे कितनी भी अपनी कोशिश कर लें, फैमिली के साथ रहें, किसी और के साथ रहें, किसी और को एंट्री दे दें। या द टावर, इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है आपके बगैर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आया है, या ये अपना कार्मा भुगत रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ ये भुगत रहा है पर्सन। इनकी लाइफ में कोई ना कोई टावर मूवमेंट ज़रूर आया है, या फिर ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली अचानक आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। जब ये बिल्कुल थक जाएंगे ना, ये बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, माय गॉड, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, तो ये बिल्कुल जब अपनी फीलिंग्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उस वक्त ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये बंदा थोड़ा इमेच्योर भी है, ठीक है। ये आपके साथ बहुत फायरी एनर्जी, आपके साथ जो पैशन है, देखो जो आपके साथ पैशन फील होता है वो कहीं पर होता ही नहीं है। जो आपने इनको प्यार दिया वो कोई और दे ही नहीं सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने बहुत प्यार किया है इस पर्सन को। पता है ना क्वीन ऑफ कप्स क्या होती है? क्वीन ऑफ कप्स, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी है। इस पर्सन को जो पैशन आपके साथ फील हो, पहले ये पर्सन जो है ना लस्टी एनर्जी में थे, नो डाउट, ठीक है, पैशन था, डिज़ायर था, लस्ट था, सेक्सुअल केमिस्ट्री थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को हर कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, अटेंशन सीकर होते हैं ना कुछ बंदे, तो आपने ना इस पर्सन को प्यार बहुत दिया, लव बहुत दिया, केयर बहुत किया, तो इस पर्सन को लगा कि आप भी शायद उन्हीं लोगों की तरह, उन्हीं लोगों की तरह इनके पीछे पड़े हो, या इनको प्यार दे रहे हो, या आप भी आराम से मेरे साथ सेक्सुअली मेरे साथ इंटीमेट हो जाओगे, या जो भी मेरी बातों में आ जाओगे। लेकिन जब आपने इस पर्सन की नीयत को समझ लिया, या लेट से आपने पकड़ लिया, तब आपने अपने उस प्यार को देना बंद कर दिया, आपने अपने रास्ते अलग कर दिए, आपने अपने आप को बदल दिया, आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया, आपने अपने आप को रेजिस्ट कर दिया। तो वो मोमेंट इस पर्सन के लिए किसी टावर से कम नहीं थे, ठीक है। अब ये इस पर्सन को आपने यूँ समझ लो कि जीता है एक तरह से, क्योंकि ये पर्सन इस पर्सन ने ये सोचा था कि इतने सारे लोग मेरे खुद ही पीछे पीछे आते हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास खूबसूरती है, मेरे पास मैं इतना चार्मिंग हूँ, तो सब लोग मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मैं इस बंदी या बंदे के पीछे क्यों इतना पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझा दिया है, कि ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा, मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। बाय द वे आपने ये सारी चीज़ें इनको समझा दी। या द स्टार,
मैं वो चीज़ नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। स्टार, मेरी एक अलग दुनिया है। मैं एक स्टार हूँ, स्टार। मैं अपनी नज़र में सब कुछ हूँ। मैं अपनी नज़र में एक स्टार हूँ, स्टार से कम नहीं हूँ। भले ही मैं प्यार देती हूँ या प्यार देता हूँ, बेहद प्यार देता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि अगला बंदा डिज़र्व नहीं करता तो मैं वो प्यार वापस लेने में भी देर नहीं करता। राइट? आपने वो चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझाई है, समझा दी है, और बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है? तो ये पर्सन आपकी, भले ही आपके सोलमेट हैं, द मैजिशियन, ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिंग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बट ये पर्सन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है जेमिनाई की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, या आपको मैसेज करना चाहते हैं। जजमेंट, यस जजमेंट। इस पर्सन के साथ भी कुछ ना कुछ हो रहा है, या कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है। जजमेंट, जो इनको इनका कारमा भुगतना पड़ रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया वो जस्टिस इनके साथ, वो जजमेंट हो रहा है। जो मैं अभी पहले, थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी थी ना, टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में कोई ना कोई आया है। बट ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा आपको चाहकर भी रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, और वो मजबूर हो चुका है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को आपको बताने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए। और ये अनएक्सपेक्टेडली होगा, अनएक्सपेक्टेडली। जब इस पर्सन को यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और ये बात इस पर्सन को समझ आ चुकी है, बहुत अच्छे से, भली भांति समझ आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जी है, मैजिशियन, यहाँ पर मर्करी रेट्रोग्रेड की एनर्जी है। ठीक है? क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों मिले हो तो ज़रूर एक वजह है, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए, या एक एक दूसरे को समझने के लिए। मुझे यहाँ पर एक और 4 ऑफ वैंड से ये भी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है आप दोनों के बीच कोई फैमिली इश्यूज़ रहे हों। 11-11 फैमिली को भी दिखाता है। 4 ऑफ वैंड्स, फैमिली इश्यूज़ रहे हों, कास्ट कल्चर का डिफरेंस रहा हो, लेकिन एक्चुअली में आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और ये चीज़ ये बंदा समझ चुका है अच्छे से। इस पर्सन को पता है कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर ये प्लेयर था, लेट्स से अगर ये बंदा प्लेयर था, इसकी आदत थी लोगों के साथ प्ले करना, माइंड गेम्स खेलना, और लोग तो ये आपके साथ वो गेम्स ये नहीं खेल पाया। ठीक है? और ये अब आपको मिस कर रहे हैं, और ये अब आपको रिप्लेस नहीं कर पाए किसी से भी, क्योंकि इनको पता है किंग ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स ही जचती है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं ये। अब इनको ये बात समझ आ गई है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, गौर से सुनिएगा। ठीक है? अब मुझे नहीं पता है किसके साथ ये चीज़, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी। ये बंदा कोई रूल ब्रेक करने वाला है बहुत जल्दी, ये सबको शेक कर देगा, सबकी ज़िंदगी को। ये बंदा बहुत सारे लोगों को एक शॉक देने वाला है। ये बंदा, हो सकता है फैमिली में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो इनका, या फैमिली के साथ ये बंदा जुड़ा हुआ है, फैमिली बिजनेस में कोई इशू था, या कुछ ऐसी चीज़ थी जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए रोक रही थी। ये बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहा है। हालांकि इस पर्सन को पता है कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, अगर मैंने फैमिली की बात नहीं मानी, या मेरे बॉस हैं उनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, या कुछ एक्सेस हैं उनके साथ अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, तो मुझे बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये लोग गिरा देंगे मुझे। इनके दुश्मन भी बन सकते हैं बाय द वे, इनके बहुत सारे, ये फैसला अगर लेते हैं आपके हक में तो इनकी बहुत दुश्मनी बन जाएगी भाई साहब, इनके बहुत दुश्मन बन जाएंगे। ये लिटरली दुश्मनी अपने लिए पैदा कर लेंगे, लेकिन ये करेंगे आपकी खातिर। ये बोलेंगे कि भाई मैं नहीं रह सकता, या 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, या इनके कोई एक्सेस हो सकते हैं जिनके साथ ये बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल हो रहा है या बंधा हुआ है। और फाइनली ये बंदा उन रूल्स को तोड़ने वाला है, और उस रूल को तोड़ने के बाद इस बंदे को भयंकर खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो रेडी है। टाइम, रिमेंबर टाइम, टिक टॉक, टाइम, उस बंदे को पता है कि टाइम ख़त्म हो रहा है, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्शन लेने के लिए तैयार है,
क्योंकि इस बंदे को एक चीज़ पता चल चुकी है कि मैं अपनी बंदी को या बंदे को रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। हम दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैं पहले नहीं समझ पाया था। तो ये बंदा कोई ना कोई रूल ब्रेक करने वाला है। और फैमिली का इधर बहुत बड़ा हाथ है, फैमिली का इधर बहुत बड़ा कनेक्शन है इस आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। सॉल्ड आउट, इसीलिए ये बंदा यहाँ से सब कुछ सॉल्ड आउट करके ख़त्म करके जाने वाला है। सी, सॉल्ड आउट, मूविंग ऑन, ये मूव ऑन हो रहा है, ठीक है, ये मूव ऑन हो रहा है। सब कुछ, ओ माय गॉड, जैसे कि इसका ये मीनिंग, हाँ ठीक है, अब समझ आया। सॉल्ड आउट, यस, ये पर्सन कुछ ऐसा करने वाला है कि अनएक्सपेक्टेड होगा, यस, बिकॉज ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। 5 ऑफ वैंड्स, मे बी इस पर्सन को 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है किसी से लड़ना पड़े, अपने से किसी ताकतवर बंदे के साथ लड़ना पड़े। अब ये बहुत ताकतवर बंदा है या बंदी है, आई डोंट नो कौन है ये, इसके साथ इसका सामना करना पड़ेगा इस पर्सन को आपकी खातिर। हो सकता है ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हों जहाँ पर ये सब करना आम है, या फिर किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ जस्ट अपना डिज़ायर पूरी करो, अपने लस्ट पूरा करो, अपने टाइम पास करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सीरियस मत होना किसी के साथ। लेकिन आपके साथ ये बंदा हो चुका है सीरियस और अब इसको परवाह नहीं है इस बंदे से। ये जो भी है, देख रहे हो कितना पावरफुल है, ये फायरी एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, इस बंदे ने अपने हाथ में फायर, लिटरली हाथ में इसने अपने हाथ में फायर पकड़ा हुआ है, हाथ में आग पकड़ी हुई है, और इन्होंने अपने हाथ में एक मशाल पकड़ी हुई है। यानी कहाँ ये कहाँ वो, इसका मुकाबला तो देखो। क्या भला कोई एक इंसान इस डेविल से लड़ सकता है? लेकिन ये लड़ने के लिए अब तैयार है, ये लड़ेगा, यस ये लड़ेगा। इसको कुछ रूल्स ब्रेक करने पड़े, ये वो रूल्स ब्रेक करेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इसको आपके साथ, ये देख रहे हो ये नक्शा, इसको आपके साथ एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है। एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत करनी है। ये ढूंढ रहा है आपको। अगर आप कहीं सोशल साइट पर इनको नहीं नज़र आ रहे हो, या लेट्स से आप मूव ऑन हो चुके हो, आपने वो जगह चेंज कर ली है, तो ये आपको ढूंढ रहा है पागलों की तरह। सोशल साइट पर इधर उधर इससे पूछना उससे पूछना, ऐसे कुछ लोगों के लिए तो ये पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको देखो ऐसा फील हो रहा है जैसे एक बंदा प्लेयर था, सिर्फ अपने सेक्सुअल डिज़ायर और केमिस्ट्री पूरी करने के लिए लस्टी एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आया था, बहुत अट्रैक्टेड था आपको लेकर, चाहे मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊँगी। लेकिन अब ये बंदा, जब आप नहीं हो क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, आप नहीं हो। अब इस पर्सन को समझ आ रही है कि यार प्यार तो मैं भी करता था उसके साथ, तो मसला क्या था? मसला ये था कि मुझे डर था कि फैमिली है, मेरा इनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा तो मुझे रास्ते पर ला दिया जाएगा। तो अब ये बंदा तो बाकायदा लड़ने वड़ने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, जो होता है होने दो, और मैं अपने ये रूल्स ब्रेक करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई तो रूल है जो ये ब्रेक करने वाले हैं, और इसके लिए शायद आपने विशेस भी मांगी थी, मैनिफेस्ट किया था, वो समझ लो आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशन। ये बंदा आपकी विश है, द लव ऑफ योर लाइफ, द लवर्स। और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो ये यहाँ से ज़रा छुपा के बताती हूँ। देखो ये बंदा ना, ये आप हो, ठीक है, आपने इस बंदे से बेहद प्यार किया, और आपको पता था कि ये प्लेयर है, ये दूसरों के साथ भी लगा पड़ा रहता है, मेरे सामने दूसरों के साथ भी चैटिंग वगैरह करता रहता है, पर फिर भी आपने इसको झेला, आपने इसको प्यार दिया। ये एट द सेम टाइम आपको भी नहीं छोड़ता था, लेकिन दूसरों के साथ भी लगा रहता था, राइट? और आपको ये चीज़ इसकी अच्छी तरह से पता थी, फिर भी आपने इसको लव दिया, प्यार दिया, केयर दिया। और अब आखिर एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और ये इसीलिए इस तरह करता था क्योंकि ये इनका ये उस बैकग्राउंड से आया हुआ था, और इसको ये भी श्योरिटी नहीं थी कि फैमिली नहीं मानेगी तो फ़ायदा ही क्या किसी के साथ सीरियस कनेक्शन में जाने का। तो ये इधर उधर हर जगह होता था, लेकिन साथ साथ ये आपको छोड़ता भी नहीं था, छोड़ना भी नहीं है तुमको। और अब जब फाइनली आपने डिसीजन ले लिया, दूर हो गए, अब फाइनली ये समझ रहा है, यस, अब फाइनली 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गया है ये पर्सन। अभी आपको जैसे ढूंढ रहा है, इसकी सोल आपको ढूंढ रही है,
अब ये समझने की कोशिश कर रहा है, अब ये उन लोगों से लड़ने के लिए भी तैयार है। देखो कैसे लड़ने के लिए तैयार है। अब ये आपको नहीं पता, लेकिन ये आपके साथ फैमिली चाहता है पर्सन, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो और ये डेस्टाइन कनेक्शन है, स्टार। आपने इस कनेक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया है, दुआएं मांगी, प्रेयर की हैं। ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी में ये कनेक्शन लिखा हुआ है, तो कोई क्या ही कुछ कर सकता है, राइट। लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस देखती हूँ, क्योंकि कुछ कनेक्शन और कुछ रीडिंग इस तरह की आई है कि आपके लिए, मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स के लिए एडवाइस देखना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, कि अगर ये पर्सन आते हैं आपसे कांटेक्ट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट चलो करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। रेन ड्रॉप, ओके, टेक अ चांस ऑन देम। ओ माय गॉड, सी, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है टेक अ चांस ऑन देम। आपको चांस, उनको, पता नहीं कार्ड नज़र आ रहा है आपको सही से, हाँ देखो, आपको उनके ऊपर चांस लेना चाहिए, इस कनेक्शन के ऊपर चांस लेना चाहिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको चांस लेना चाहिए, अगर वो आते हैं आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और अब ये सुधर कर आ रहे हैं। अगर यूँ कह लूँ तो इसमें कोई शक नहीं होगा आपको। या स्ले देम ऑल, यहाँ पर देखो, आप भी कम नहीं हो, आपके हाथ में भी देख रहे हो, आप वॉरियर हो, तो आप इनके साथ मिलकर आपने अपने हक के लिए लड़ना है। नंबर 39, नंबर 6 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फॉरगिव कर दो, ठीक है, फॉरगिव कर दो और रिलेशनशिप को एक चांस दो, अगर ये आते हैं तो, जो कि मुझे लग रहा है कि ये आएंगे। और आप दोनों को मिलकर बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, रेडी रहना, ठीक है, क्योंकि जो लोगों से ये पंगा लेकर आ रहे हैं ना, उनसे फिर आपको भी निमटना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा। अगर आप दे सकते हो तो रेडी रहो। 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 6-6 देख रहे हो, न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। 39 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 11-11 देख रहे हो, दोनों मिरर सोल हो, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हो। 11-11 ये पर्सन आपको रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। कोई भी बंदा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता। जिसके साथ वो बहुत खुशी फील करता है, जिसके साथ वो बहुत अकेला रहना चाहता है, जिसके साथ वो एक अलग ही लेवल की खुशी फील करता है, बच्चा बन जाता है उसके सामने, वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाता। आपके बाद भी इस पर्सन ने बहुत सारे रिलेशनशिप में ये बंदा गया है, ठीक है, बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वहाँ पर भी इसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चाहा इन्होंने, लेकिन चाहकर भी वो अपने, जाहिर सी बात है, डिवाइन काउंटर पार्ट को कौन रिप्लेस कर सकता है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बात ही ख़त्म। यू आर किंग, क्वीन ऑफ कप्स, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपका वो लव, प्यार, कनेक्शन जो आपने दिया वो इस पर्सन को कोई नहीं दे सकता, ठीक है। सो यही थी आज की एनर्जीज़, आज का मैसेज आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।